ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हाँ, अब क्या भांति पृष्ठ 491 पृष्ठ भांति। अथ समन्वय लक्षणे केयम, यही ना, केयमकांडे विरोधा विरोध चिंता भविता ही तस्याः स्थानमवरोधा लक्षणम् इत्यतः। समन्वय लक्षण तत्व समन्वयात् ब्रह्मसूत्र चौथा। समग्र वेदांतों में ब्रह्म को लेकर किसी प्रकार का विज्ञान या मतभेद नहीं है। सृष्टा परमात्मा की सच्चिदानंद रूपता और जगत की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता का वर्णन उपनिषदों में समान रूप से निगदित है। अतः वह ब्रह्म ही समन्वित है, ऐसा कहा गया। ऐसी स्थिति में विरोध अविरोध की इस पर चिंता ही क्या। भविता ही तस्या स्थानम अविरोध लक्षणम इत्यतः। सांख्यवादियों ने ब्रह्म का अर्थ प्रकृति प्रदान या व्यक्त किया और उसे त्रिगुणात्मक माना, मूल प्रकृति भी कह दिया। वह किसी से अभिव्यक्त नहीं है और महदादि कार्य प्रपंच उसी से उत्पन्न है, ऐसा बताया। उन आनुमानिक सांख्यों ने वेदांत वेद्य ब्रह्म को स्वीकार ही नहीं किया। उन्हीं की ओर से ब्रह्म को लेकर जो आक्षेप प्राप्त है, उस आक्षेप का यहाँ पर विशेष रूप से निराकरण किया गया है। समन्वय अध्याय से इसकी यह संगति है। साथ ही साथ वेदांत वाक्यों में जहाँ कहीं विज्ञान परिलक्षित होता है, समन्वय की जो शास्त्रीय विधा या दृष्टि है, उसका आलंबन लेकर समग्र विज्ञानों का समाधान संभव है और आचार्य ने किया भी है। प्रतिपादितम ब्रह्मणो लक्षणम, यह भाष्यकार का वचन है जो उद्धृत किया भामतीकार ने। ब्रह्म का लक्षण बता दिया गया। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते
इन श्रुतियों के आधार पर जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि जिससे संभव है वही ब्रह्म है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का यह स्वरूप है। पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है कि जगत को लेकर ही तो तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का प्रतिपादन हो सकता है। जब जगत को लेकर प्रवृत्त श्रुतियों में शाखा भेद से बहुत सा विज्ञान है, जगत की स्थिति डमाडोल हो जाने के कारण तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का निर्धारण भी संभव नहीं है। इदमित्थम निर्धारण जब संभव नहीं है तब सारा वेदांत कल्पित सिद्ध होता है, अनर्गल प्रलाप सिद्ध होता है। यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय। अयम अर्थ नानैक शाखागत तत्तद वाक्यालोचनया वाक्यार्थावगम्य। चश्मा नहीं लगाते, चश्मा लगाओ फिर तो जब चश्मा की जरूरत है तो फिर वाक्यार्थावगम्य पर्यवसिते सति प्रमाणांतर विरोधेन वाक्यार्थावगते अप्रामाण्यम आशंक्य अविरोध व्युत्पादनेन प्राप्त प्रामाण्य व्यवस्थापनम अविरोध लक्षणार्थः प्रासंगिकम तो तत्र सृष्टि विषयाणां वाक्यानां परस्परम अविरोध प्रतिपादनम न तो लक्षणार्थः। अब कहते हैं इस संदर्भ में अयम अर्थ यह अभिप्राय है। अनेकों शाखाएं हैं उपनिषदों में, कोई ऋग्वेद से संबद्ध, कोई यजुर्वेद से संबद्ध, कोई सामवेद से संबद्ध, कोई अथर्ववेद से संबद्ध उपनिषद। एक एक वेद से संबद्ध कई उपनिषदें हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार वेद की जितनी शाखाएं हैं उतनी उपनिषदें होनी चाहिए। भाष्यकार नहीं, महाभाष्यकार। वेद व्याकरण के भाष्यकार को महाभाष्यकार कहते हैं, अन्य भाष्यकारों को भाष्यकार कहते हैं, व्याकरण के भाष्यकार को महाभाष्यकार कहते हैं। क्योंकि व्याकरण सब ग्रंथों का उपजीव्य है। व्याकरण दुर्बल है तो किसी ग्रंथ में निर्बाध गति नहीं हो सकती। इसलिए महाव्याकरण, व्याकरण महाशास्त्र है, उसके भाष्य को महाभाष्य संज्ञा प्राप्त है। उपनिषदादि के भाष्य को भाष्य संज्ञा प्राप्त है। इसीलिए छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में वाक्य का भी वाक्य या वाको अवाक, वाक की भी वाक कहा गया व्याकरण को। तो उसके ऊपर ही सब भित्ति निर्भर है। अतः व्याकरण के भाष्यकार को महाभाष्यकार कहा जाता है। वह जो महाभाष्य है उसके अनुसार 1131 वेदों की शाखाएं सिद्ध हैं। सूत्र संहिता के अनुसार भी और शीतोपनिषद आदि के अनुसार, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार विचार करें और भी कई स्थल हैं।
तो 1180 तक वेदों की शाखाएं सिद्ध हैं। एक एक शाखा से संबद्ध एक एक उपनिषद मान्य है। तो 1131 या 1180 उपनिषदें होनी चाहिए प्रामाणिक, जो आजकल सुलभ नहीं है। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का वर्णन है। पूर्वोत्तर भेद से उनकी संख्या 112 हो जाती है। तो शाखा प्रशाखा भेद से उपनिषदों में भेद है। लगभग 13 प्रकार से सृष्टि का प्रतिपादन उपनिषदों में सुलभ है और विज्ञान भी उनमें पर्याप्त है। ऐसी आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की गई। यद्यपि सूत्रकार ने सृष्टि परक श्रुतियों में जो विज्ञान पर लक्षित है उसका उत्तर दिया है, लेकिन दूसरी विधा यह भी है कि सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान का अभिप्राय वेदांतों का तात्पर्य सृष्टि के प्रतिपादन में सन्निहित नहीं है, क्योंकि सृष्टि के विज्ञान से मोक्ष रूप प्रयोजन की सिद्धि भी संभव नहीं है। उपनिषदों की प्रवृत्ति तो कैवल्य मोक्ष की सिद्धि के लिए हुई है, लेकिन केवल सृष्टि का विज्ञान अनात्म विज्ञान ही है। उससे तो पुरुषार्थ की सिद्धि संभव नहीं है। जिससे पुरुषार्थ की सिद्धि संभव नहीं है वह उपनिषदों का परम प्रतिपाद्य भी नहीं है। जो परम प्रतिपाद्य है वह ब्रह्म है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को लेकर, सृष्टा को लेकर किसी प्रकार का विज्ञान है नहीं। फिर आगे भामतीकार कहेंगे कि तटस्थ लक्षण लक्षित भी तो ब्रह्म नहीं है, स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म ही तो मुख्य है। सच्चित आनंद जिसका लक्षण है, तो स्वरूप लक्षण को लेकर तो कोई आक्षेप हो ही नहीं सकता है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को लेकर जो आक्षेप होता है वो भी ब्रह्म में सृष्टित्व न हो तब तो हो, लेकिन सोपाधिक ब्रह्म में सृष्टित्व है। वह सर्वव्यापक है, ज्ञानवान है, इच्छावान है, प्रयत्नवान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार तटस्थ लक्षण लक्षित जो सर्वेश्वर जगत का निमित्त कारण है, उसको लेकर भी किसी प्रकार का विज्ञान विभेद मतभेद उपनिषदों में सुलभ नहीं है। अतः पूर्व पक्ष निरस्त है। नानैक शाखा गत तत्त वाक्यालोचनया वाक्यार्थावगमे, वाक्य का आलोचन करते हैं। तत्त वाक्य का आलोचन करने पर वाक्यार्थ का अधिगम होता है और पर्यवसिते सति प्रमाणांतर विरोधेन वाक्यार्थावगते अप्रामाण्यम आशंक्य। प्रमाणांतर का अर्थ हो गया सांख्य को लेकर अगर हम आक्षेप करते हैं तो वाक्यार्थ की अवगति में अप्रामाण्य की शंका होती है, क्योंकि वाक्यगत भेद वाक्यार्थ की सिद्धि में भी भेद उपस्थापित करता है। अतः सांख्यों का आक्षेप प्राप्त होता है। अविरोध व्युत्पादनेन प्राप्त प्रामाण्य व्यवस्थापनम अविरोध लक्षणार्थः। अब सूत्रकार का दायित्व है जिसका निर्वाह उन्होंने दक्षता पूर्वक किया है। जहाँ श्रुतियों में सृष्टि वाक्य को लेकर विज्ञान पर लक्षित है, उनमें भी विज्ञान वास्तव में सिद्ध नहीं है।
सामंजस्य ही सिद्ध है। केवल अभिप्राय या तात्पर्य विशेष को समझने की आवश्यकता है। अविरोधाध्याय के माध्यम से विरोध का परिहार किया गया है, यही अभीष्ट भी है। प्रासंगिकम तो तत्र सृष्टि विषयाणाम वाक्यानाम परस्परम अविरोध प्रतिपादनम न तो लक्षणार्थः। प्रासंगिक तो यहाँ पर यही है कि सृष्टि विषयक जो वाक्य हैं परस्परम अविरोध प्रतिपादनम न तो लक्षणार्थः। वास्तव में परस्पर अविरोध के प्रतिपादन की भावना से है। वास्तव में तो ब्रह्म का लक्षण अपने स्थान पर ज्यों के त्यों सुदृढ़ है, वह सृष्टा है और निरुपाधिक भूमिका में सच्चिदानंद तत्व ही है। वास्तव में सृष्टि हमारा प्रतिपाद्य विषय भी नहीं है। तत्प्रयोजनम च तत्रैव प्रतिपादिष्यते। उसका जो प्रयोजन है वह उस स्थल में ही सूत्रकार के द्वारा, भाष्यकार के द्वारा प्रतिपादन का विषय है। यह तो वाक्यानाम सृष्टि प्रतिपादकानाम परस्पर विरोधे ब्रह्मणि जगद्योनौ न समन्वय से धुम अर्हति। यहाँ तो पूर्व पक्ष के आक्षेप का तात्पर्य यह है कि तटस्थ लक्षण लक्षित जो ब्रह्म है वह तो सृष्टा है, जन्माद्यस्यतः, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि प्राप्त है, उसी का नाम तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म है। जिसको लेकर तटस्थ लक्षण की प्रसक्ति है वह सृष्टि है या जगत है या विश्व है। उसी को लेकर जब श्रुतियों में एक वाक्यता नहीं है तो जिसको लेकर लक्षण स्थापित किया गया उसी की स्थिति डमाडोल है, तो मानना होगा कि तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म भी डमाडोल ही है, अर्थात उसकी सिद्धि भी संदिग्ध ही है या संभव ही है। नारायण बची गए आरा। तथा च न जगत कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणम न च तत्र गति सामान्यम। ऐसी स्थिति में पूर्व पक्ष यही प्राप्त हुआ कि जगत कारणत्व ब्रह्म का लक्षण नहीं है। जगत ही जब डमाडोल है तब न च तत्र गति सामान्यम। अब किसी का शिष्य डमाडोल हो तो कह दिया जाए इसका गुरु भी डमाडोल है क्या? यह कोई अनिवार्य नियम है? किसी का बेटा पुत्र डमाडोल हो तो पिता ही डमाडोल है, सीधे आक्षेप कर दो, कोई उचित है? कभी कभी पुत्र डमाडोल होते हैं, पिता डमाडोल नहीं होते, ऐसा है। सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान है, उसी के ऊपर तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म निर्भर करता है। जब सृष्टि ही गड़बड़ है, डमाडोल है, एक जैसी उसकी स्थिति उपनिषदों में प्राप्त नहीं है, तो फलबल कल्प है कि सृष्टा भी गड़बड़ ही है। जिसका बेटा गड़बड़ उसका बाप गड़बड़, सीधे ठोक दो नियम। तथा च न जगत कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणम। इससे तो यही सिद्ध होता है जगत कारणत्व ब्रह्म का लक्षण नहीं है, तो ब्रह्म ही नहीं सिद्ध हुआ। फिर न च तत्र गति सामान्यम, और उसको लेकर सभी उपनिषदों की गति में एक रूपता विभेद शून्यता भी चरितार्थ नहीं है। पूर्व पक्ष न च तत्सिद्धये प्रधानस्य अशब्दत्व प्रतिपादनम तस्माद् वाक्यानां विरोधाभ्याम
उक्तार्थाक्षेप समाधानाभ्याम समन्वय उपपाद्यता इति समन्वय लक्षणे संगतम इदम अधिकरणम। अब कहते हैं प्रधानस्य अशब्दत्व प्रतिपादनम। प्रधान को जो आप लोग गाली देते हो कि सांख्यों का प्रधान अनुमान सिद्ध है न कि शास्त्र सिद्ध, यह बात ठीक नहीं। अर्थात हम भी वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक दार्शनिक हैं। हमारा दर्शन जो सांख्य है वो वेदों को प्रमाण मानने वाला है। हमको जो पालंब देते हो कि अशब्द अर्थात श्रुति सम्मत नहीं है, केवल अनुमान के द्वारा सांख्य प्रस्थान सिद्ध है न कि शब्द अर्थात श्रुति के द्वारा, यह आक्षेप उचित नहीं है। अब कहते हैं वाक्यों को लेकर विरोध परिलक्षित होता है। सूत्रकार के द्वारा प्रदत्त जो अविरोध है उसको देखते हुए फिर अंत में सांख्यों का पूर्व पक्ष ढह जाता है और ब्रह्म अविरुद्ध सिद्ध होता है। स्वरूप लक्षण को लेकर तो कोई विधान है ही नहीं। तटस्थ लक्षण को लेकर जो विधान है उसका दो प्रकार से समाधान होता है। पहला प्रकार तो यह है कि जिसमें हमारा तात्पर्य ही नहीं, केवल इतना तात्पर्य है कि कार्य प्रपंच का उपनिषदों में वर्णन है, चाहे जिस ढंग से हो, उसका कारण ब्रह्म है। दूसरा समाधान यह है कि आपकी दृष्टि में विसंगतियां हैं सृष्टिपरक वाक्यों में, लेकिन समाधान की जो विधा है उस विधा में विसंगति परिलक्षित नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में एक अध्याय है, उसमें सामंजस्य की दृष्टि बहुत बढ़िया ढंग से दी गई है। उद्धव जी ने कहा महान भावों में, महर्षियों में तत्व की गणना को लेकर एक वाक्यता नहीं है। कोई इतना तत्व बताते, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना। तत्व की संख्या ही निर्धारित नहीं है, उनमें एक वाक्यता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने समाधान किया, क्या कहा? विदुषाम किम अशोभनम। सभी सयाने एक मत, विदुषाम किम अशोभनम। तत्वज्ञ मनीषी जो हैं, जहाँ पर हमको विज्ञान परिलक्षित होता है उसका वो समाधान विज्ञान परिहार करने में समर्थ होते हैं। कहीं कहीं कारण में कार्य का अंतर्भाव कर दिया जाता है, कहीं कहीं कार्य में कारण का अंतर्भाव कर दिया जाता है, कहीं कहीं अंतर्भाव के बिना ही कारण का कारण रूप से और कार्य का कार्य रूप से निरूपण किया जाता है। 3 विधा हो गई ना। पहली विधा कारण में कार्य का अंतर्भाव कर दिया, दूसरी विधा कार्य में कारण का अंतर्भाव कर दिया, तीसरी विधा अंतर्भाव न करके कारण को कारण, कार्य को कार्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। इस दृष्टि से विचार करने पर तत्व की संख्या में, तत्वों के नाम में भेद हो जाता है। जहाँ कार्य कारण दोनों को क्रमशः लिखेंगे तत्व की संख्या बढ़ जाएगी। अंतर्भाव कर देंगे तो तत्व के नाम में और संख्या में अंतर पड़ जाएगा। लेकिन अंतर्भाव की दृष्टि का विज्ञान है तो सचमुच में विरोध का परिहार हो जाएगा। यहाँ कारण में कार्य का अंतर्भाव कर दिया, यहाँ कार्य में कारण का अंतर्भाव कर दिया, तो कारण को कारण के रूप में, कार्य को कार्य के रूप में प्रस्तुत करके विज्ञान का परिहार कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है।
तैत्तिरीय में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी का उल्लेख है। अब तेज में मान लो क्या करते हैं, यहाँ के जलवायु कैसा, जलवायु में जल और वायु दो शब्दों का प्रयोग है। जलवायु कहने पर जल में वायु का अंतर्भाव कर दिया जल में वायु का अंतर्भाव कर दिया। और ऊपर आकाश स्थिर है, नीचे आपेक्षिक स्थिर अचला पृथ्वी है, बीच में चंचल कौन है, तीन भूत हैं, जल, तेज और वायु। नीचे अचला पृथ्वी न हो, ऊपर सुदृढ़ आकाश न हो, ये तीनों गतिशील जो हैं, जल, तेज, वायु कहाँ रहें। अब क्या हो गया जी, पृथ्वी में अंतर्भाव कर दिया आकाश का, जल में वायु का, तो कितने तत्व रह गए, तीन रह गए, तेज, जल और पृथ्वी। ये हमने एकादश स्कंद की शैली से समाधान किया भाष्य में। तो यहाँ दूसरे ढंग से समाधान है, वो जो आएगा प्रसंग तब भाष्यकार बोलेंगे। जलवायु में जल के साथ वायु का योग हो जाता, क्यों हो जाता है, प्राण का पोषण किससे होता है, जल से। कहाँ लिखा है, छांदोग्य सूक्ति के 6ठे अध्याय में, आपोमय प्राण, तेजोमयी वाक और अन्नमय मन। आपका मन बड़ा तीव्र होगा सदा सदाया। अन्न खाने से किसका पोषण होता है, मुख्य रूप से मन का। पानी पीने से प्राण का। दो चीज़ आपकी बड़ी बुलंद होनी चाहिए, घी, दूध आदि तेजसप प्राय जो वस्तु हैं उनको चट कर जाने से वाणी बड़ी तेज रहती, तेजोमयी वाक। तेजसप प्राय, सुवर्ण भस्म, तेजस। नहीं तो घी, दूध आदि झट से जो आग से मिल जाए, आग को उद्दीप्त कर दे। तेजसप प्राय वस्तु का सेवन करने पर वाणी तीव्र रहती। पहले लोग शुद्ध देसी घी पाते थे तो वाणी बुलंद रहती थी। कुछ गुरुदेव ने एक बार कहा, वो तो बचपन के बाबा थे, बाबाओं के लिए क्या है, मंत्र मंडलेश्वरों की बात छोड़ दीजिए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते थे, देखो जब माइक का युग नहीं था, 10,000 श्रोताओं के बीच में हम बिना माइक के बोलते थे और लोग सुन लेते थे। कान भी लोगों की, कान कर्णेंद्री लोगों की स्वस्थ थी। माइक के कारण क्या हुआ, मंद पड़ गई कर्णेंद्री। और मैंने दर्शन नहीं किया है, लेकिन लोग कहते हैं काशी के उस पार जो रामलीला होती है, बिजली का उपयोग नहीं करते हैं, मसाल का उपयोग करते, माइक का भी उपयोग नहीं करते। अब भीड़ कितनी होती है, 50,000 25,000 होती है। लोग कहते हैं हम तो गए नहीं, पुराने ढंग से न माइक का उपयोग करते हैं न बिजली का, मसाल। और रामलीला होती है, भीड़ बहुत होती है, वहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है। तो तेजोमयी वाक, तेजसप प्राय वस्तु का सेवन करने पर वाणी बुलंद रहती है, और अन्न का सेवन प्रचुर करने पर मन बुलंद रहता है, और जल का सेवन करने पर प्राण बुलंद। पानी पीते, पानी कम पीते हैं। हाँ ठीक है प्राण तो ठीक है आपके। यही कहा। तथा च न जगत कारणो लक्षणम, तथा च न जगत कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणम, न च तत्व गति सामान्यम,
न च तत्सिद्धे प्रधानस्य शब्दत्व प्रतिपादनम तस्माद् वाक्यानां विरोधाभ्याम उक्तार्थाक्षेप समाधानाभ्याम समन्वय एवं उपाद्यत इति समन्वय लक्षणे संगतम इदम अधिकरणम। यह जो अधिकरण है समन्वय लक्षण में चरितार्थ है। सांख्यों के आक्षेप का परिभार दो ढंग से किया गया है। पहला ढंग तो यह है कि सृष्टि का प्रतिपादन वेदांतों का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जो प्रधान विषय जो होता है उस पर बल दिया जाता है, जो गौण विषय होता है उस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। दूसरा यह है कि आपको जो विरोध परिलक्षित होता है अंतर्भाव की दृष्टि से विरोध का समाधान किया जा सकता है। जैसे हमने बताया 5 भूतों का उल्लेख न करके छांदोग्य ने 3 का किया, तेज जल और पृथ्वी। पृथ्वी की स्थिरता को देखते हुए आकाश का उसमें अंतर्भाव कर दिया और जल में वायु का अंतर्भाव कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वायु व्यष्टि में वायु क्या है? प्राण। आध्यात्मिक प्राण का पोषण किससे होता है? जल से। इसलिए जल के द्वारा प्राण का पोषण होता तो जल में वायु का अंतर्भाव हो गया। यह अभिप्राय। वाक्यानां कारणे कार्ये परस्पर विरोधतः समन्वयो जगद्योनौ न सिद्ध्यति परात्मनि। अब कारिका के द्वारा पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने। वाक्यानां कारणे कार्ये परस्पर विरोधतः, वाक्यों का कारण में और कार्य में परस्पर विरोध होने पर जगत की योनि मन जगत का जो हेतु या कारण है ब्रह्म तटस्थ लक्षण लक्षित, उसमें फिर श्रुतियों का सामंजस्य सदता नहीं। अतः परमात्म जो तत्व है वही सिद्ध होता नहीं, जिसके ऊपर उसका तटस्थ लक्षण निर्भर है वही जब डमाडोल है तब वास्तव में तटस्थ लक्षण लक्षित आपका ब्रह्म भी सिद्ध होता नहीं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत इत्यादि नाम कारण विषयाणाम असद्वायदमग्र आसीत इत्यादि भी वाक्य है कारण विषय विरोध। कारण विषय के बाद क्या पाठ? रेफ है ना वी के ऊपर? हाँ, इसमें नहीं है। विषय विरोध वी के ऊपर रेफ होना चाहिए। कार्य विषयाणामपि विभिन्न क्रम क्रमोत्पत्ति प्रतिपादकानां विरोध। सदैव सौम्यदमग्र आसीत यह छांदोग्य उपनिषद है इत्यादि वचनों के द्वारा कारण विषयाणाम असद्वायदमग्र आसीत, यहाँ पर तो कारण को सत कहा। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सत ही सृष्टि संरचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में स्थित था, लेकिन इदमग्रे आसीत असद्वा तैत्रीय में एक जगह कह दिया गया या जो परिलक्षित सृष्टि है जगत है रचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में यह तो असत ही था। एक जगह सत कारणवाद एक जगह असत कारणवाद का उल्लेख हो गया। स्पष्ट ही विज्ञान है, सत असत नहीं, असत सत नहीं। तो कारण को लेकर विरोध हो गया। कार्य विषयाणामपि, अब कहें कि कार्य को लेकर विरोध नहीं है तो ऐसा भी नहीं। विभिन्न क्रमोत्पत्ति प्रतिपादका नाम विरोध। क्रम में विरोध है। तैत्रीय उपनिषद में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यह क्रम है, जबकि
छांदोग्य उपनिषद में दो का उल्लेख ही नहीं है, आकाश और वायु का। तेज, जल और पृथ्वी क्रमिक तो 3 तत्व दोनों में, लेकिन 2 अधिक हैं तैत्तिरीय में और 2 कम हैं छांदोग्य में। तैत्तिरीय में आकाश वायु का उल्लेख है, छांदोग्य के 6ठे अध्याय में आकाश वायु का उल्लेख ही नहीं है। तो कारण में विरोध हो गया, एक जगह सत कारणवाद, एक जगह सत कारणवाद। तो ब्रह्म को लेकर विरोध हो गया और कार्य को लेकर विरोध हो गया, एक जगह 5 भूत, एक जगह 3 भूत। तथा कानिचित अन्य कर्तिकाम जगत उत्पत्ति माचक्षते वाक्यानि, कहीं कहीं तो ब्रह्म के द्वारा नहीं किसी अन्य के द्वारा ही सृष्टि की संरचना का वर्णन है। कानिचित स्वयं कर्तिकाम भगवान शंकराचार्य ने सब वचन उद्धृत कर दिया। कहीं कहीं अव्याकृत से सीधे सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, किसी के ईक्षण की आवश्यकता नहीं, क्रम की आवश्यकता नहीं, युगपत एक कालावच्छेदन सबकी उत्पत्ति हो गई और स्वयं उत्पत्ति हो गई। अर्थात क्या हुआ, ईश्वर के संकल्प की आवश्यकता ही नहीं, स्वयं अव्याकृत से सृष्टि की संरचना हो गई। सृष्टिया च तत्कार्य न तत्कारणतया ब्रह्म लक्षितम। लेकिन जब सृष्टि है अर्थात कार्यात्मक प्रपंच है, उसके कारण के रूप में ही तो तटस्थ लक्षण लक्षित ईश्वर या ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। जब कार्य ही लड़खड़ा गया, डमाडोल हो गया, उसका प्रभाव तो कारण पर पड़ेगा ही। जिसके आधार पर हम परमात्मा को सृष्टा कहते हैं वह सृष्टि है। सृष्टि पर वचनों में विज्ञान ने सृष्टि को व्यवस्थित सिद्ध नहीं होने दिया, तो सृष्टा भी कहाँ से व्यवस्थित सिद्ध होगा। सृष्टि विप्रतिपत्तौ तत्कारणतायां ब्रह्म लक्षणे विप्रतिपत्तौ सत्यां भवति तल्लक्ष्ये ब्रह्मण्यपि विप्रतिपत्ति। सृष्टि में विप्रतिपत्ति है, विज्ञान है, विरोध है, एक वाक्यता नहीं है, तो उसका प्रभाव तो उसके कारण ब्रह्म पर भी पड़ेगा ही। विप्रतिपत्तौ, सेना हारती है तो माना कौन जाता है, सेनापति राजा हार गया। तो सृष्टि ही डमाडोल है तो सृष्टा के लक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। सृष्टि सुव्यवस्थित और सृष्टा सुव्यवस्थित, सृष्टि ही डमाडोल है तो तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म भी कैसे सिद्ध होगा। सत्याम भवति तल्लक्ष्ये ब्रह्मण्यपि विप्रतिपत्ति। सृष्टि में विज्ञान न हो तो ब्रह्म के लक्षण में भी विज्ञान परिलक्षित न हो। सृष्टि डमाडोल है तो उसका प्रभाव तो तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा या ब्रह्म की सिद्धि पर भी पड़ता ही है। तस्मात् ब्रह्मण समन्वया भावात्, क्योंकि सृष्टि में विज्ञान है अतः सृष्टा परमात्मा की सिद्धि भी संभव नहीं है। अतः ब्रह्म में उपनिषदों के वाक्यों का समन्वय असिद्ध है। न समन्वय गम्यम ब्रह्म, समन्वय गम्य ब्रह्म सिद्ध नहीं होता। अर्थात वेदांत वाक्य ब्रह्म की सिद्धि में समन्वित हैं, इस रहस्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। वेदांतास्तु कर्त्रादि प्रतिपादनेन कर्म विधि पर तयोपचरितार्था अभिव्यक्षितार्था व जपोपयोगिना इति प्राप्तम। तब कहा गया भाई जब तुम वैदिक हो सांख्यवादी तो वेद का ही तो शिरोभाग उपनिषद है। जो यजुर्वेद को मानेगा वो यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है ईशावास्योपनिषद उसको मानेगा या नहीं। तुम्हारे लिए भी तो वेदांत वेद का ही अंग है ना। अब तुम ही बताओ कि फिर वेद का प्रामाणिक किसमें है।
माने वेदांत वाक्यों का प्रामाणिक कैसे चरितार्थ होगा। ऐसा है कि पूर्व मीमांसक तो कहते हैं किसी के पास 100 एकड़ भूमि हो, उसमें 2 एकड़ 4 एकड़ भूमि मान लो बंजर हो, ऊसर हो। इसी प्रकार वेदों में बंजर भूमि के समान उपनिषद है। वेदों में बंजर ऊसर भूमि के समान कौन है? वेद। तब उनकी उपयोगिता क्या है? पूर्व मीमांसक कहते हैं कि स्वाध्यायोद्येतव्यः, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन यज्ञोपवीत संपन्न, परंपरा प्राप्त यज्ञोपवीत संपन्न जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उन्हें करना चाहिए। तो वेद के अंतर्गत ही वेदांत भी हैं, उपनिषदों के शिरोभाग भी हैं। स्वाध्यायोद्येतव्य स्तुति के अनुसार पाठ के लिए हैं, उनका अर्थ कुछ नहीं है। पाठ नहीं करोगे तो स्वाध्याय की पूर्ति नहीं होगी, तो वेदाध्ययन का फल नहीं मिलेगा। वो अर्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, वो तो ऊसर हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता। सिरवा रे सिरवा तो हर बेगम, कहाँ सिरवा सट्ठे सिरवा पर गए कालक, दागे मुखे बोल घर खेले का माल विमाल, घर बाएते मानुष के लिए उठकर विश्राम, सत्य धर्म तो ही पूछो सापिन सत्वा की तोड़ नाम, हाथ चले हथानी चले, वास विष नारी चले हथानी। ये क्या है? सर्प के विष को उतारने का मंत्र है, सावर मंत्र। तुलसीदास जी ने कहा सावर मंत्र जाल जय सिरजा, गिरिजा के पति शिव जी ने सावर मंत्रों के समूह को रचा। वो कोई छंदोबद्ध नहीं, उनका कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन प्रकट प्रभाव महेश प्रभाव शिव जी के मुंह से निकल गया तो उसका प्रभाव ये होता है। सर्प विष उतारने वाला मंत्र है, सर्प विष उतर जाएगा, बिच्छू के विष को उतारने वाला मंत्र है तो उतर जाएगा। प्रभाव तो है लेकिन अर्थ कुछ नहीं। इसी प्रकार पूर्व मीमांसक कहते हैं, यहाँ भी सांख्यवादी ने उतना अंश पूर्व मीमांसकों के आक्षेप का लिया। स्वाध्यायोद्येतव्य स्तुति के अनुसार संपूर्ण वेद का अध्ययन करेगा तो वेद की शाखा के रूप में या वेद के शिरोभाग के रूप में उपनिषद का भी अध्ययन करना ही होगा। उसका फल मिलेगा, पाठ का फल मिलेगा, अपूर्व फल मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरे मीमांसक कहते इतना कठोर मत बनो भाई, ईशावास्यम इदग्गुम सर्वम, ईशावास्यम इदग्गुम सर्वम, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। कहते एक ने का बिल्कुल अर्थ नहीं होता, दूसरे ने कहा इतना कठोर मत बनो, तो फिर दूसरे ने कहा ऊसर भूमि मत कहो। इसी प्रकार क्या कहते पूर्व मीमांसक, लुंज पुंज आना, अंधा काना आदि जो है या व्राप्य हो गया, कर्मकांड में अधिकृत नहीं रह गया, वो सन्यास ले। और हम लोग कहते अंग भंग विकल, अंग वैकल्य से युक्त सन्यासी नहीं हो सकता। उधर वो कहते हैं कर्मकांड से बहिष्कृत व्राप्य हो गए, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, बहरे हैं, किसी काम के नहीं, वो सन्यास, फालतू व्यक्ति सन्यास ले। पूर्व मीमांसा के कहते, हम लोग कहते हैं सन्यासी का दर्शन नारायण का दर्शन है। मंडन मिश्र, अरे मुंडी कहाँ से आ गया श्राद्ध के समय, भूत प्रेत। शंकराचार्य कोई गाली दे दी। सन्यासी का दर्शन घोर अशुभ, प्रवृत्ति मार्ग में तो अशुभ है या नहीं उनकी दृष्टि में। वैराग्य का मार्ग हुआ, प्रवृत्ति मार्ग में सन्यासी दिख गया, प्रवृत्ति में सफलता नहीं मिलेगी। इधर ये क्या कहते हैं, अर्चयत भूतिका महा, मुंडक उपनिषद। सन्यासी महात्मा सिद्ध तपस्वी कुछ बोलें या न बोलें, भगवान की मूर्ति का पूजन करते हैं, भगवान कुछ बोलते हैं क्या? लेकिन मनोरथ की सिद्धि हो जाती। अर्चयत भूतिका महा, अगर कोई धन भी चाहता है तो तत्वज्ञ महापुरुष की सेवा करे, वो कुछ बोले नहीं, वरदान न दें,
तो अभी सेवा करने वाले को धन भी चाहता है तो धन मिल जाएगा। तो हम लोग कहेंगे नारायण का दर्शन हो गया, वो कहते हैं काम सब बंटा ढार हो गया, सन्यासी मिल गया। सन्यासी का दर्शन हो गया, काम सब। मिथिला वाले प्राय ऐसे ही मानते। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमसे पूछ दिया, क्यों हो शाक्त कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, सन्यास में कैसे रुचि हो गई? मैंने सर यूँ कहा, हाँ कोई चिंता नहीं, हमारे गुरु भाई भी थे मैथिल। तो गुरुदेव ने कहा, तो वो हमारे मित्र लोग भी हमारा दर्शन नहीं करते, बड़े दूर से करते, कहीं कपड़े का रंग न छिटकते पड़ते। मिथिला वाले इतने डरपोक होते कि सन्यासी का दर्शन करके कहीं हम न सन्यासी हो जाए। माने जीवन भर गृहस्थाश्रम में पड़े रहने का व्यामोह इतना प्रबल होता है। अंतर हो गया ना। हम लोग कहते हैं नारायण का दर्शन हो गया सारा काम बन जाएगा, वो लोग कहते हैं विपत्ति का दर्शन हो गया सारा काम बनता ढोर हो जाएगा। सब विपरीत। हम लोग कहते हैं कि हृष्ट सुंदर हो, कोई लुंज पुंज ना हो, वो सन्यास नारायण का स्वरूप है ना। जैसे कोई खंडित विग्रह हो तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। वो कहते अंधा काना लंगड़ा कर्मकांड के किसी मतलब का नहीं, उसको भेज दो सन्यासी बनने के लिए। चरक संहिता में सन्यास एक रोग का नाम। सन्यासी की महिमा भी है। तो हमारे दोनों भाई देवयोग से डॉक्टर और वैद्य थे। तो दिल्ली में जो बड़े भाई थे उन्होंने एक व्यक्ति को मेरे पास भेज दिया। कहा कि उस व्यक्ति ने क्या कहा मालूम है, मुझे भी पागलपन हो गया था तो मैं बाबा हो गया था। एक व्यक्ति ने कहा मेरा दिमाग भी कुछ खराब हो गया था, आपका दिमाग जैसे खराब है ऐसे कहा। लेकिन दिमाग ठीक हो गया तो देखिए मैं गृहस्थ हो गया। ऐसे ही आप अपना दिमाग ठीक कीजिए। फिर उसने फिर उनको हमारे बड़े भाई ने सिखा दिया था कि चरक संहिता कभी पढ़ी है। चरक संहिता में संन्यास नामक एक रोग होता है, वही रोग आपको लग गया। वहाँ संन्यास लिखा है, संन्यास नामक रोग है, मतलब सन्यासी जैसा। वहाँ संन्यास का सन्यासी जैसा है, न बोलता है न कुछ, हाँ हूँ कर देता है तो हो गया संन्यास। अमनस्क रहता है, उदासीन रहता है, तो उसका नाम ही रख दिया चरक संहिता ने संन्यास नामक रोग तो आपको वो रोग लग गया है, संन्यास नामक रोग। विपरीत हो गया या नहीं? तो दूसरे क्या कहते, नहीं भाई इतना कठोर मत बनो, बंजर मत कहो उपनिषदों को, आने अंधा काना को सन्यास की ओर मत भेजो। आखिर ईसावास्यम इत्यादि का सबका अर्थ है, लेकिन अंत में क्या है, अर्थवाद है। वो पूरी उपनिषद अर्थवाद है। क्या मतलब हुआ, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के शुद्धत्व बुद्धत्व मुक्तत्व का जहाँ वर्णन है वहाँ कर्ता की प्रशंसा है। आत्मा अकर्ता है ऐसा नहीं। जैसे कोई अपनी बेटी को रानी कह दे और अपने बेटा को राजा कह दे, अपने बेटा को शाबाश मेरे शेर, तो शेर थोड़े हो गया वो। बेटी को रानी कह दिया तो बेटी रानी थोड़े हो गई। बेटा को राजा कहा तो राजा। और तेजपाल शर्मा जी की बेटी का नाम था रानी, और वो जो एक था कृष्णा के बेटा का नाम राजा। तो रानी रानी नहीं हो गई, राजा राजा नहीं हो गया। रानीगंज संतोष जी के बेटे का नाम था राजा, तेजपाल शर्मा जी की बेटी का नाम रानी। अपनी बेटी का नाम रानी रख दो तो रानी थोड़े हो गई, बेटे का नाम राजा रख दो तो राजा थोड़े। एक का नाम था इंजीनियर घर का, और काम करता था डॉक्टर का, वृंदावन था डॉक्टर, घर का नाम था इंजीनियर। बुलाओ इंजीनियर आवेंगे डॉक्टर ऐसे ही पूर्व मीमांसकों ने कहा नहीं, कर्ता आत्मा है। वहाँ पर जहाँ जहाँ लिखा है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, वो कर्ता की स्तुति के लिए, शाबाश मेरे बेटे, ऐसा।
और ईश्वर का जहाँ वर्णन है वहाँ पे क्या समझना चाहिए, वो कर्ता जीव की स्तुति है। और सृष्टि की उत्पत्ति का जहाँ वर्णन है, सृष्टि उत्पन्न नहीं होती है, अनादिकाल से ऐसे ही है। क्या कहते पूर्व मीमांसक, न कदाचित अनिर्दिशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। तो सृष्टि परक श्रुतियों का तस्माद व एतस्मादात्मना आकाश संभूतः है। सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य क्या है, यज्ञ में जो द्रव्य चाहिए ना, सामग्री, हवनीय सामग्री, हवन की सामग्री, हव्य, उसकी प्रशंसा में तात्पर्य। सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य हवनीय द्रव्य की प्रशंसा में, कर्ता की प्रशंसा में ईश्वर परक वचन का तात्पर्य है। और जीव के अकर्तृत्व अभोक्तृत्व का जो वर्णन है वो भी जीव की प्रशंसा में प्रयुक्त है। इस प्रकार से अब यहाँ इन्होंने क्या कहा, जब कहा गया आप भी तो सांख्यवादी वैदिक हो ना, तो वेद सब निरर्थक हैं क्या? तो नहीं, वेदों का तात्पर्य ईश्वर की सिद्धि में नहीं है, क्योंकि सृष्टि परक वचनों में विधान होने के कारण सृष्टि की स्थिति डमाडोल हो गई, तो सृष्टा भी सिद्ध नहीं हो पाएगा व्यवस्थित। तो क्या है भाई, तस्माद् ब्रह्मण समन्वया भाव न समन्वय गम्यम ब्रह्म। ब्रह्म में वेदांतों के समन्वय का भाव होने के कारण समन्वय गम्य ब्रह्म नहीं है। वेदांतास्तु फिर क्या है जी, वेदांत क्या है, कर्त्रादि प्रतिपादने न कर्म विधि परतया उपचरितार्था। कर्ता भोग आदि माने भोक्ता, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी ये सब जो उसका प्रतिपादन करने के व्याज से कर्म विधि के पोषक के रूप में वेदांतों में आत्मा का वर्णन है। कर्म विधि परतया उपचरितार्था, गौण, वहाँ गौण अविवक्षितार्था व अथवा यूँ कहो, मतलब वही हो गया पूर्व मीमांसकों जैसी बात हो गई। कर्ता की स्तुति में भोक्ता की स्तुति में वेदांत वाक्यों का प्रयोग है। वास्तव में तो भूतम भव्याय, भूत माने सिद्ध जो पदार्थ हैं, भव्य माने अनुष्ठेय यज्ञ याग आदि की सिद्धि के लिए हैं। जो मीमांसकों की दृष्टि थी उसी को लाकर सांख्यों ने अपनी दृष्टि बना के रख दी। कर्म विधि परक हैं वेदांतों के वाक्य, कर्ता भोक्ता को बढ़ चढ़ के बताने वाले हैं, सचमुच में परमात्मा के प्रतिपादक नहीं हैं। अथवा जप योगिना इति, जप का अर्थ यहाँ पर पाठ, अथवा जप स्वाध्यायो देतव्य, इस श्रुति के द्वारा समग्र वेदों का अध्ययन प्राप्त होता है। जब समग्र वेदों का अध्ययन प्राप्त होता है तो तत्त शाखा से संबद्ध जो शिरोभाग रूप उपनिषदें हैं उनका भी अध्ययन माने पाठ विहित है। ऐसी स्थिति में जप का अर्थ यहाँ पर है पाठ। जो वैदिक हैं उनका पाठ करें, इससे अपूर्व की सिद्धि होगी। जैसे सावर मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उसके पाठ करने से जापक को क्या होता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है और मंत्र अपना प्रभाव डाल देता है। इसी प्रकार ऊसर कोटि के जो वेद हैं उन्हीं का नाम उपनिषद है, लेकिन स्वाध्यायो देतव्य की दृष्टि से उनका जो विधिवत पाठ करता है अधिकृत व्यक्ति, उसको वेद पाठ का फल प्राप्त होता है। पुण्य की प्राप्ति के लिए हैं, पुण्य की प्राप्ति के लिए हैं। तो अभी हो गया कर्मकांड में विनियुक्त, सीधे कर्ता भोक्ता की स्तुति के लिए हैं, तो अभी कर्मकांड में प्रयुक्त हो गया। ये जप का पाठ कर दिया उपासना को लेकर, और हवन इत्यादि का नाम ले लिया कर्मकांड को लेकर। वास्तव में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का, ईश्वर के प्रतिपादन का विषय ही नहीं है उपनिषदों में, यह कह दिया। एवं प्राप्त उच्यते, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहा जाता है। एवं प्राप्त उच्यते, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ।
इस पर उत्तर पक्ष कहा जाता है। सर्गक्रम विवादेपि न षष्ठरि विद्यते शतस्त्व सद्भ्यो भक्त्या निराकार्यतया क्वचित। क्या इसमें सद पाठ क्या इसमें सतस्त्व कारिका सर्गक्रम विवादेपि नहीं, सर्गक्रम विवादेपि न षष्ठि विद्यते। आगे न सद्वयो सत वचो है। ओ ये यो छपा हुआ वचो होना चाहिए, चो नहीं है, यो छपा हुआ। अब कहीं जो सत से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, सदैव सौम्य दग्धमासीत, और कहीं असत से वर्णन है। सत से जो वर्णन है वो तो मुख्य है, असत से वर्णन है वो क्या है, गौण है। भक्तिया भाक्त प्रयोग, भक्त माने गौण, भक्ति का अर्थ होता है गौण। अर्थात जहाँ पर कहा गया है सिद्धांत पक्ष की ओर से कि असत से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वहाँ भाष्यकार भगवान ने असत का अर्थ अव्याकृत या अव्यक्त किया। भाक्त प्रयोग है, सर्वथा अलीक बंध्यापुत्र आदि के समान असत पदार्थ के लिए वहाँ असत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अव्यक्त के अर्थ में असत शब्द का प्रयोग किया गया है। व्ययम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते न सत उच्यते न असत उच्यते। यहाँ भी गीता के 13वें अध्याय में न व्यक्त न अव्यक्त अर्थात क्षर अक्षर दोनों सतीत पुरुषोत्तम तत्व है। तो यहाँ पर असत शब्द का प्रयोग अभावार्थक नहीं है, अव्यक्त के अर्थ में है, इसलिए भाक्त है। भाक्त माने गौण, भक्ति शब्द का अर्थ गौण होता है। निराकार्यतया क्वचित, और कहीं कहीं पर छांदोग श्रुति में कथम असता सज्जायेत, किन्हीं का कहना है कि सृष्टि के पूर्व सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य असत ही था, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि असत से सत की उत्पत्ति हो। वहाँ उत्तर पक्ष है, पूर्व पक्ष में असत बौद्धों का असत कारणवाद, उसका निराकरण करने के लिए कहा है। इसीलिए निराकार्यतया क्वचित, जहाँ स्वपक्ष में असत से सत की उत्पत्ति का वर्णन है, वहाँ असत का अर्थ अव्याकृत या अव्यक्त है, और जहाँ पूर्व पक्ष में असत से सत की उत्पत्ति है वहाँ निराकरण कर दिया गया, वहाँ असत का अर्थ अभाव है। तो कहीं अभाव अर्थ होता है, कहीं अव्यक्त अर्थ होता है। अपने पक्ष में अव्यक्त का अर्थ असत का अर्थ अव्यक्त है, और जब हम परपक्ष का चित्रण करते हैं बौद्धों के मत का, नैरात्म्यवादी बौद्धों का, वहाँ उनके मत में जो असत है वह भावार्थक है। यहाँ सत के विपरीत असत नहीं मानना चाहिए। स्वपक्ष में सत का अर्थ सत ही है और असत का अर्थ अव्यक्त। व्यक्त से विलक्षण का नाम अव्यक्त है। इंद्रिय गोचर जो है वो सत हुआ। सत्य किसको कहते हैं वेदांत के अनुसार? सत और तत्, सत सत दोनों सत्य बन गया। सत्य माने पृथ्वी जल तेज, यह जो मूर्त पदार्थ हैं ये सत्य हो गए, और अमूर्त पदार्थ जो है
वायु और आकाश उसका नाम असत हो गया, दोनों मिलाकर सत्य हो गए। अब वो कृष्ण जन्माष्टमी तक ऐसे ही करेंगे। गौड़ी संप्रदाय में विद्या का ह्रास कीर्तन के नाम पे हो गया, बहुत बड़ी क्षति हुई कीर्तन से, दुरुपयोग हो गया ना। अब ये लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं, वहाँ कीर्तन अखंड, वहाँ कीर्तन करो। माइक से कीर्तन किसने कहा करने के? माइक से 24 घंटा कीर्तन करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? न पढ़ने दो, न लिखने दो, न ध्यान करने दो, तो भक्ति का बवंडर, क्या किसी भी वस्तु का अतिरेक होने पर धर्म का लोप हो जाता। कीर्तन और भक्ति के नाम पर क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया, कम्युनिस्ट आ जाते हैं। फिर कीर्तन करते रहो, वर्णाश्रम धर्म छोड़ दो, ध्यान पूजन स्वाध्याय छोड़ दो, तो कम्युनिस्ट राज्य करेंगे। वही हुआ, बौद्धिज्म के गर्भ से कम्युनिस्ट निकल आया कहाँ? चीन में। और कीर्तन के गर्भ से कम्युनिस्ट निकल आया बंगाल में। इसलिए हर चीज मर्यादा में होनी चाहिए। कीर्तन का बहुत महत्व है, लेकिन माइक से चिल्लाते रहो, न सोओ न सोने दो, न अध्ययन करो न अध्ययन करने दो, न ध्यान करो न ध्यान। कीर्तन का महत्व है, माइक क्यों लगाते? माइक लगाओ तो 1 घंटा लगाओ, 24 घंटा कीर्तन करोगे माइक से तो क्या पढ़ना लिखना ध्यान क्या होगा? विद्या का विलोप हो जाएगा। न तावत अस्ति सृष्टि क्रमे विगानम श्रुति नाम अविरोधात। अब कहते हैं, आप जो कहते हो सृष्टा के क्रम में विगान है, उसका परिहार तो हमने कर दिया। सत से ही सृष्टि का सर्वत्र वर्णन है। जहाँ असत शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सा प्रयोग है? वह भाक्त माने गौण प्रयोग है। वहाँ पर असत का अर्थ सत विपरीत नहीं है, वहाँ पर असत का अर्थ है अव्यक्त या अव्याकृत। सद विलक्षण है, अभावार्थक सत असत का प्रयोग नहीं किया गया। और जहाँ बौद्धों के मत का निराकरण है, वहाँ पर असत शब्द का प्रयोग अभावार्थक है। तो विपक्ष की ओर से जब असत कारणवाद का प्रस्थापन किया गया, तब उसका निराकरण किया गया। कथम असता सज्जायेत। अब कहते हैं कि सृष्टि परक वचनों में विगान है, कहते वो भी नहीं है। श्रुति नाम अविरोधात, श्रुतियों में अविरोध है। कहीं क्रम की विवक्षा है, केवल कहीं पर कार्यत्व को प्रदर्शन करना है, कहीं अंतर्भाव की शैली है। वो सब संगत लगाने की विधा जिनको प्राप्त है, उनकी दृष्टि में सृष्टि परक श्रुतियों में भी कोई विगान परिलक्षित नहीं है। उसका समाधान स्वयं सूत्रकार महाभाग ने किया है। तथा ही अनेक शिल्प पर्यवदातो देवदत्तः प्रथमं चक्रदंडाधिकरोति अथ तदुपकरणः कुंभं कुंभोपकरणस्तदाहरत्युदकम् उदकोपकरणश्च संयवनेन गोधूमकणिकानां करोति पिंडं पिंडोपकरणस्तु पचति घृतपूर्णं तदस्य देवदत्तस्य सर्वत्रैतस्मिन् कर्तृत्व शक्यम वक्तुम देवदत्ता चक्रादि संभूतम तस्मात् चक्रादेह कुंभादिति। अब कहते हैं, भामतीकार वाचस्पति मिश्र लिखते हैं, अनेक प्रकार की कला शिल्प कला के योग से एक वस्तु की संरचना होती है। देवदत्त नामक कोई व्यक्ति है, चक्र दंडादि घट बनाने की जो यंत्र है वो चक्की दंड उसमें लगा होता है, जिसको चलाते हैं। पहले उसकी संरचना करता है या उपलब्ध करता है, उसके उपकरण, फिर उसके बाद मिट्टी इकट्ठा करता है,
स्निग्ध मिट्टी को कुंभ घट का रूप प्रदान करता है। कुंभोपकरण, कुंभ के बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, जो भी चेष्टा चाहिए, तदनुकूल व्यापार, उसके अनुसार क्या होता है, कुंभ का घट का निर्माण कर लेता है। अब घट को पका लेता है। कच्चे घट में तो पानी क्या रखेंगे, जब घट पक जाता है तब क्या करते हैं, उसमें जलाहरण, जल भर देते हैं। उसके बाद पूरी पकाने की योजना बनती है। हाँ, पिकनिक पार्टी या घर में ही भंडारा। उदकोपकरणश्च संयवनेन, अब उससे घड़े से पानी निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, गेहूं के आटे को गीले करते हैं, फिर उसे पिंड का रूप, गोले का रूप प्रदान करते हैं। फिर बेलते हैं। बेलने के बाद भट्ठी चेताकर, जो चेता होता, भट्ठी चेती होती है, कड़ा में घृत तेल इत्यादि रख करके, घृत या तेल रख करके उसमें डालते हैं। इस प्रकार गेहूं की पूरी बना लेते हैं। तो देवदत्त बना लेता। पचत घृत पूर्णम तदस्य देवदत्त सर्वत्र तस्मिन् कर्तृत्वात्। अब देवदत्त की आग कर्तृत्व सब में है। घट बनाने की सामग्री का संकलन करना या निर्माण करना, फिर चक्र चीवरादि के द्वारा घट को बना लेना, फिर घट को क्या है, कालक्रम से सुखा के पका लेना, फिर पकाने के बाद जल भर देना, फिर उसके बाद पूरी बनाने के लिए गेहूं को आटा का रूप देना, फिर पात्र में घड़े से पानी को निकाल करके उसे गूंदना, गीला करके गूंदना, फिर पिंड का रूप देना, उधर भट्ठी चेताना, उस पर बर्तन रखना, उसमें घृत तेल डालना, इसके बाद पूरी को बेल करके उसमें डालना, फिर उसको यों करके फिर पूरी का रूप प्रदान करके पका करके देवदत्त क्या करता है, अपने भोजन करता है, मित्रों को भोजन कराता है, पिकनिक पार्टी बन जाती है। यहाँ पर कार्य में भेद होने पर भी कर्ता में भेद नहीं है। जिस देवदत्त ने चक्र चीवर आदि सामग्री को संकलित करके घट बनाया, घट बनाने का जो प्रकार है, मिट्टी लेगा, उसे गीली करेगा, उसको पिंड का रूप देगा, पिंड को फिर चक्के के माध्यम से घट का रूप देगा, फिर घट को सुखाएगा, फिर पकाएगा, फिर उसमें जल, सारा कर्तृत्व किसका है, देवदत्त का है। अंत में पूरी बनाने तक की विधा देवदत्त की है। कार्य में भेद होने पर भी और क्रम भी बना लिया। कार्य में क्रमिक भेद होने पर भी कर्ता में भेद नहीं है, और क्रम से कर्ता ही घट बनाने से लेकर जलाहरण से लेकर पूरी छानने तक का कार्य करता है। तो देवदत्त कर्तृक ये सब कार्य हो गए या नहीं। असमय अब अगर इतना न कहें, देवदत्त ने घड़ा बनाया, पानी भरा, पूरी छान ली, इसमें बीच की चीजों का लोप कर दिया तो भी उसको ग्रहण करना पड़ेगा या नहीं। देवदत्त ने घड़ा बना के उसमें पानी रखा, पूरी बनाने की सामग्री से पूरी बना ली। अब इतना ही कह दें तो क्या बिगान हो गया। आखिर देवदत्त तो कर्ता के रूप में ज्यों के त्यों विद्यमान है। अब क्रिया में का निरूपण में संक्षेप कर दिया तो और विस्तार कर दिया तो अंतर क्या पड़ा, क्या व्यावहारिक धरातल पर। अब पूरा खोल के कहें तो जो बताया, यों चक्र चीवर इन सब को इकट्ठा करो, यों मिट्टी गीली करो, पहले क्या है चूर्ण इकट्ठे करो, फिर गीली करो, फिर उसको यों करो, पिंड बनाओ, फिर कपालक द्वय, नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा, फिर यों 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 घट बनाओ, फिर घट को सुखाओ, फिर पकाओ, उस पर पानी रखो, इधर चूल्हा चेताओ, फिर गेहूं को आटा का रूप दो, फिर उसको गीली करो, पिंड बनाओ, फिर पूरी बनाओ, फिर छानो। इतनी सारी क्रिया का वर्णन कहीं हो और कहीं
घट बनाया, पानी रखा, पूरी छान ली। केवल संक्षेप में इतने कह दिया तो फिर क्या हुआ? कर्ता में कोई परिवर्तन हो गया क्या? कर्ता तो वही है। क्रिया में संक्षेप होने पर भी कर्ता में विकृति कहाँ आई? क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करें तो अरे भाई मैं यहाँ से कटक गया, बस हो गया। अब एक व्यक्ति का यहाँ से गया अमुक जगह, फिर वहाँ पर भुवनेश्वर, फिर भुवनेश्वर के बाद कटक गया। एक व्यक्ति का यहाँ से कटक गया तो गंता तो एक ही हुआ ना। अब वर्णन उसने कह दिया कटक पहुँच गया, पुरी से चला कटक पहुँच गया। एक ने मार्ग का वर्णन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कोई कर्ता में क्या अंतर पड़ गया? कर्ता में क्या कुछ क्रम छुपा लिया? बस यहाँ से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कटक, मैंने बीच का एक क्रम ले लिया। तो बीच के जो क्रम है वो तो एक एक कदम का वर्णन तो नहीं किया गया ना। साक्षी गोपाल गया या क्या क्या गया, उसके बाद भुवनेश्वर से कटक पहुंच गया। मैं यहाँ से कटक पहुंच गया, भाई भुवनेश्वर होते पहुंचा, फिर खुर्दा भुवनेश्वर होते हुए पहुंचा, फिर बाट मंगला खुर्दा। ये अब वो लंबा बोलो तो अंत में देवदत्त कटक पहुंचा। अब पहुंचने के क्रम का संक्षेप में वर्णन हो, वर्णन बीच में न हो, अंत में कर्ता पर क्या असर पड़ गया? गया ही हो तो। क्रम का सांगोपांग वर्णन हो तो, वर्णन संक्षेप में हो तो अंत में कर्ता पर कुछ असर नहीं पड़ता। तो तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता। और जहाँ विस्तार पूर्वक सृष्टि की प्रक्रिया है, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, वो सांगोपांग प्रक्रिया है। नहीं तो भाई तेज, जल, पृथ्वी, आखिर सृष्टा ने तेज बनाया, जल बनाया, पृथ्वी बना दी, आकाश भी बनाया, वायु भी बनाया। बस क्रम में संकोच कर दो तो देवदत्त खुर्दा और क्या भुवनेश्वर और कटक पहुंच गया। अब वो पुरी से इतना छोड़ दिया तो भी कटक तो गया ही। तो यह हुआ, इसको लेकर कोई कर्ता जो सृष्टा है उसमें विगिति की प्राप्ति नहीं। शक्यश्च देवदत्तात् कुंभः समुद्भूतः तस्माद् उदकाहरणादि इत्यादि। इसको तो हम कह ही सकते हैं कि देवदत्त से जन कर्तु प्रकृति के अनुसार बोल रहे। देवदत्त से कुंभ की उत्पत्ति हुई, देवदत्त ने घड़े को बनाया। एक बोलने की विधा यह है। एक है पंचमी, देवदत्त से कुंभ की उत्पत्ति हुई। देवदत्त निमित्त कारण है, लेकिन उपादान कारण की शैली में बोलते हैं। जन कर्तु प्रकृति वैयाकरणों का एक सूत्र है, उसके अनुसार। तो देवदत्त कुंभा समुद्र, देवदत्त ने घड़ा बनाया, देवदत्त से घड़ा उत्पन्न हुआ, दोनों बोलने की शैली है। यहाँ भामतीकार ने यह लिया, सत्यंच देवदत्तात् कुंभः समुद्भूतः। या तो कह ही सकते हैं सिद्धि होता है कि देवदत्त से कुंभ की निष्पत्ति हुई, तस्माद् उदकाहरणात् इत्यादि। उस घड़े से क्या हुआ? उदक का आहरण हुआ, अर्थात वो घर तालाब में या सरोवर में या कुएं के पास जाकर जल उसमें भर दिया, घर में ले आया, पूरी पकाने की सारी विधा की, पूरी बना दी। पूरी बनाने में घड़े के जल का उपयोग हो गया। नहीं अस्त्य संभव सर्वत्र अस्मिन् कार्य जाते क्रमवत्यपि देवदत्तस्य साक्षात् कर्तृरनुस्यूतत्वात् तथेहापि। यहाँ पर कहते हैं कुछ असंभव नहीं है, सर्वत्र जितने भी कार्य हैं सबका संपादक देवदत्त ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी समझना चाहिए, साक्षात कर्तृत्व भगवान का ही सिद्ध होता है। सृष्टि की संरचना में आकाश की संरचना करें तो भगवान से आकाश उत्पन्न हुआ, भगवान से वायु उत्पन्न हुआ, भगवान से तेज उत्पन्न हुआ, भगवान से जल उत्पन्न हुआ, भगवान से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यूँ कहें
या भगवान ने तेज बनाया, भगवान ने जल बनाया, भगवान ने पृथ्वी बनाई, या भगवान ने आकाश बनाया, भगवान ने वायु बनाया, भगवान ने तेज बनाया, भगवान ने जल बनाया, भगवान ने पृथ्वी बनाई। यूं कहें सब जगह भगवान को कर्ता रूप में ले आवे। या भगवान से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, तो वायु अपने आप वहां पर भी आकाशाद वायु, इसका अर्थ क्या हुआ? आकाश की संरचना के अनंतर भगवान ने वायु बनाया। ऑल ऑफ सडन एकाएक आकाश से वायु टपक पड़ा, ऐसा नहीं। वहां भी कर्तृत्व किस पर जाएगा? भगवान पर। और वायु से तेज उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ क्या करेंगे? आकाश के बाद वायु, वायु के द्वार से भगवान ने तेज बनाया, तेज के द्वार से भगवान ने जल बनाया, जल के द्वार से भगवान ने पृथ्वी बनाई। सब जगह कर्ता के रूप में भगवान को बैठाएंगे। यद्यपि आकाशादि क्रमेण एव सृष्टि तथापि आकाशानल नीलादौ तत् तत् साक्षात् परमेश्वरस्य कर्तृत्वात् शक्यं वक्तुं परमेश्वरादाकाशः सम्भूतः इति वायुः तेजः, इस प्रकार से शक्यं च वक्तुं परमेश्वरात् अनलः सम्भूतः इत्यादि। अब कहते हैं यद्यपि आकाशादि क्रम से ही सृष्टि की संरचना होती है, माने आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की संरचना होती है। तथापि आकाशानलानिनादौ, अनल अनिल, अनल माने वायु, अनिल माने तेज आग, अनिल अनल, अनल माने आग, अनिल माने वायु, नाम उल्टा लिया है। अनल पहले लिया, अनिल, अनल अनिल। अनल माने कितना भी दो अलम नहीं, पेट भरता नहीं। किसका? अग्नि तत्व। अनल अलम नहीं, अनिल वायु, अनल अनिल सब तत्त साक्षात परमेश्वर से कर्तृत्वात् शक्यम वक्तुम। उस क्रम को यूं भी बोल सकते हैं, भगवान ने आकाश बनाया, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, इसको बोल सकते हैं भगवान ने तदनंतर वायु की रचना की, तदनंतर उन्होंने तेज की रचना की, तदनंतर उन्होंने जल की रचना की, तदनंतर उन्होंने पृथ्वी की रचना की। ऐसा उसी को देव भगवान को सब जगह लाकर कर्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर ही सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति? परमेश्वर से कर्तृत्वात् शक्यम वक्तुम परमेश्वरात् आकाशः सम्भूतः। उदाहरण दिया, परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ। शक्यम से वक्तुम परमेश्वरात् अनलः, परमेश्वर से अनल तेज की उत्पत्ति हुई। ऐसा यदि त्वाकाशाद् वायोर्वायोस्तेजः इत्युक्त्वा तेजसो वायुः वायोः आकाशः इति ब्रूयात् भवेद् विरोधो न च एतत् अस्ति। कदाचित ऐसा कहते कि आकाश से वायु, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, उसके बाद उल्टा अगर कोई बोल देता या श्रुति कहती क्या तेजसो वायु, तेज से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से आकाश की, तब तो विरोध होता। क्रम में कहाँ विरोध है? अरे तेज से जल की उत्पत्ति, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति कहने पर भी क्रम तो ठीक ही बताया ना। ऐसा तो नहीं कहा कि पृथ्वी से जल की उत्पत्ति, जल से तेज की उत्पत्ति या पृथ्वी से तेज की उत्पत्ति, ऐसा तो नहीं कहा। तो वहाँ तीन भूतों का नाम लेने पर भी क्रम में तो उलट फेर नहीं हुआ ना। वहाँ पांच भूतों का नाम लेने पर भी, इसका मतलब क्रमशः ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि पृथ्वी से जल उत्पन्न हो जाता है, जल से तेज उत्पन्न हो जाता है, उल्टी गंगा नहीं बहाते। तस्मात् अमूषाम अविवादा श्रुतीनाम, अतः सृष्टि को लेकर भी अविवाद ही है, श्रुतियों में विगान नहीं है, यह सिद्ध होता है। एवं स इमान् लोकान् असृजत इत्यक्रमाभिधायन्यपि श्रुतिरविरुद्धा।
स इमान लोकान असृजत, उसने इन सब लोगों की संरचना की, असृजत, इन सब लोगों की संरचना की। इससे लगता है कि युगपत सारी सृष्टि हो गई, लेकिन यहाँ भी क्रमाभिधायिन्यपि श्रुति अक्रमाभिधायिन्यपि श्रुति अविरुद्धा। अक्रम का वर्णन माने क्रम से वर्णन न करने पर भी श्रुति में कोई विरोध नहीं आया। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया, बस यहाँ से कटक पहुँच गया। अब बीच के क्रम का नहीं वर्णन है तो क्रम अभिमत है या नहीं? क्रम तो अभिमत है ही। पहुँच गया तो बीच की घाटी पार करके ही पहुँचा यूँ। बस यम भुवनेश्वर से अब वायुयान पकड़ा, बम्बई पहुँच गया। अब बम्बई तो पहुँच गए, लेकिन बीच में क्या, बीच में जितनी घाटियाँ थी, यान द्रुत गति से सही, क्रम का उच्छेद कहाँ किया यान ने? पहुँचने में जो क्रम चाहिए, जो मार्ग उसके लिए निर्धारित था, उसी से तो वायुयान पहुँच गया बम्बई। अब वायुयान का आलम्बन लेने वाला बम्बई पहुँचा, तो जहाँ पर क्रम का वर्णन नहीं है वहाँ भी क्रम सन्निहित है ही। सीधे कटक पहुँच गया भाई, यहाँ से चला कटक पहुँच गया। बस यहाँ से क्या है, पूरी में ट्रेन पकड़ा, कलकत्ता पहुँच गया। कोलकाता पहुँच जाओ, ट्रेन क्या उड़ के भी जाएगी ट्रेन, तो क्रम तो बनाना ही पड़ेगा क्या? हवाई जहाज से पहुँचे तो भुवनेश्वर से, और रेल से पहुँचे तो, बस से पहुँचे तो, पैदल से पहुँचे तो, पहुँचने में जो क्रम निर्धारित है उस क्रम को तो का उच्छेद नहीं हुआ। द्रुत गति से करो तो और द्रुत गति से करो तो क्रम भंग कहाँ हुआ? कहने के लहजे में अंतर हुआ या क्रम में ही अंतर पड़ गया? कहने के ट्यून में लहजे में अंतर पड़ने पर भी क्रम में तो कोई अंतर नहीं पड़ा। ऐसा ही स्वव्यापारम अभिधान क्रमेण कुर्वती नाभिधेयानां क्रमं निर्वृणद्धि ते तु यथा क्रमावस्थिता एवा क्रमेण उच्यन्ते। ऐसा ही स्वव्यापारम अभिधान क्रमेण कुर्वती नाभिधेयानां क्रमं निर्वृणद्धि। यह जो सृष्टि परक श्रुति है, नाभिधेयानाम, अभिधेय माने होता है पदार्थ, अभिधान माने नाम। अभिधान क्रमेण कुर्वती नाभिधेयानाम क्रमं निरुद्धति। अभिधान माने नाम, अभिधेय माने रूप, पदार्थ। पद के लिए अभिधान शब्द का प्रयोग भाष्यकार भगवान ने किया है कहाँ? मांडूक्य उपनिषद के भाष्य में। और पदार्थ के लिए अभिधेय, वाचक, वाच्य को ही अभिधान अभिधेय कहते हैं। नाम रूप को ही अभिधान अभिधेय कहते हैं। ऐसे शब्द और अर्थ को ही अभिधान अभिधेय कहते हैं। तो शब्द एक, वाचक दो, नाम तीन, पद चार। इधर अर्थ, शब्द के साथ अर्थ, वाचक के साथ वाच्य लग जाएगा, अभिधान के साथ अभिधेय लग जाएगा, ऐसा। और शब्द के साथ अर्थ लग गया, नाम के साथ रूप लग गया। नाम रूप अभिधान अभिधेय, वाचक वाच्य, शब्द अर्थ, एक क्रम से है। स्वव्यापारम अभिधान क्रमेण कुर्वती नाभिधेयानां क्रमं निर्वृणद्धि। अभिधान क्रम से कार्य की निष्पत्ति होने पर अभिधेय के क्रम में भी तो कोई श्रुति क्या करती है? दखल नहीं देती, माने क्रम को भंग नहीं करती, रौंदती नहीं, निर्वृणद्धि, रौंदती नहीं, निरोध नहीं करती। अभिधान क्रम है तो अभिधेय में क्रम है ना। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये अभिधान का क्रम हुआ। और आकाश भूत, वायु भूत, तेज भूत, जल भूत, पृथ्वी भूत, ये अभिधेय का क्रम हो गया। नामक क्रम से अर्थक क्रम की संरचना हो गई। तो दोनों में क्रम है ना, क्रम तो कहीं भंग नहीं हुआ ना।
ते तो यथा क्रमावस्थिता एव अक्रमेण उच्यन्ते। अक्रमेण कहने पर भी क्रम का विरोध नहीं हुआ। यहाँ से चला, दिल्ली पहुंच गया, बस पुरी में बैठा, दिल्ली पहुंच गया। राजधानी एक्सप्रेस में भुवनेश्वर में बैठा और दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच गए, यहाँ क्रम का तो कोई नाम नहीं लिया गया, तो क्रम को रौंद दिया गया क्या? अरे यान के चलने का जो क्रम है, रेल के चलने का जो क्रम है, या वायुयान के चलने का जो क्रम है, उसी क्रम से पहुंचा। क्रम तो अंडरस्टूड है ना, क्या अंतर्निहित क्रम तो हो ही गया। गंतव्य तक पहुंच गए तो गमनक क्रिया में जो क्रम है उसका भंग कहाँ से हुआ? नहीं हुआ। यथा क्रमवन्ति ज्ञानानि जानातीति तदेव अधिगान तदेव अभिगानम। जिस प्रकार क्रम से ज्ञान की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई विगान की स्थिति नहीं है। शब्द क्रम के अनुसार अर्थक क्रम बैठ जाता है। क्रमशः नाम लें तो नाम लें, युगपत सृष्टि की संरचना का वर्णन करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ युगपत बनाने की बात है या बनने की, वहाँ भी क्रम का उच्छेद नहीं समझना चाहिए। केवल वर्णन की शैली में भेद है। कार्य की निष्पत्ति, कार्य की क्रम की निष्पत्ति में कोई विगान नहीं। अभ्युपेत्य तो विगानम उच्यते षष्ठौ खल्वेतद् विगानम। अब अर्धांगीकार या तुष्यतु दुर्जनन न्याय से कदाचित सृष्टि के क्रम में मतभेद मान भी लो तो भी हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। सृष्टा के स्वरूप निर्धारण में या परमात्मा के स्वरूप निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि प्राप्त होती नहीं। अभ्युपेत्य तो विगानम उच्यते सृष्टौ खलु एतद् विगानम। सृष्टि में विगान है या सृष्टा में ही विगान हो गया? सृष्टि में विगान है तो रहने दो। सृष्टा तो सर्ववेदांत वाक्येषु अनुस्यूत परमेश्वर प्रतीयते। सृष्टा तो समग्र वेदांत वाक्यों में अनुगत परमेश्वर ही परिलक्षित होता है। नात्र श्रुति विगानम मात्रयाप्यस्ति। श्रुति में तनिक भी, मात्रा तनिक भी, तनिक बढ़िया अर्थ है, तनिक भी तो कोई विगान नहीं है। एक स्वर से सभी श्रुतियां मुक्त स्वर से परमात्मा को सृष्टा के रूप में ख्यापित करती हैं। सृष्टा के स्वरूप में कोई विगीति नहीं है। न सृष्टि किंचित विगानमस्ति न च सृष्टि विगानम षष्ठे तदधीन निरूपणे विगानम आवहतीति वाच्यम। अब ये जो कहा तटस्थ लक्षण परमात्मा का सृष्टि के ऊपर निर्भर है। यह तो वायुवानी भूतानी जन्माद्य से अतः जिस पर निर्भर है वही डमाडोल है, तो सृष्टा पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। सृष्टि मान के सृष्टा की बात कही जा रही है ना। सृष्टि परक श्रुतियों में जब मतभेद है तो विगान है, तो उस विगान का सर तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा जो कि सृष्टा है उस पर भी पड़ेगा। ये कहा तो कहते नहीं। न च सृष्टि विगानम षष्ठे तद अधीनत्वा निरूपणे, क्योंकि सृष्टि के अधीन सृष्टा का निरूपण है। सृष्टि का अधीन सृष्टा नहीं है, पर सृष्टि का अधीन सृष्टा का निरूपण है। षष्ठी संज्ञा है। विगानम आवहतीति वाच्यम। विगान प्राप्त है ऐसा नहीं कह सकते। न ही ऐसा षष्ठित्व मात्रेण उच्यते अपितु सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्मेत्यादिना रूपेण उच्यते षष्ठा। क्योंकि वेदांतों में अगर केवल तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा का ही वर्णन अभिमत होता तब तो सृष्टि में गड़बड़ी होने से
सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियों में विज्ञान होने से सष्टाक पर उसका असर पड़ता, लेकिन यहाँ तो स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म बैठा हुआ है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। उसका तो सृष्टि से कोई संपर्क संबंध है ही नहीं। जब स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म सिद्धि हो ही रही है, सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है, तो ब्रह्म की सिद्धि तो हो ही गई ना। तटस्थ लक्षण लक्षित न सही तो स्वरूप लक्षण लक्षित, मुख्य तो स्वरूप लक्षण लक्षित ही है, क्योंकि शाखा चंद्र न्याय से सृष्टि चूंकि परिलक्षित हो रही है, तो सृष्टि जो व्यवस्थित है मन के द्वारा भी अचिंत्य रचना संपन्न है सृष्टि, उसका आलंबन लेकर शाखा चंद्र न्याय से हम सष्टा को सिद्ध करते हैं। फिर सष्टा के निरुपाधिक स्वरूप का जब वर्णन करते हैं, तब स्वरूप लक्षण लक्षित सच्चिदानंद तत्व की सिद्धि होती है। क्या सष्टा कहने की जरूरत क्या है? भागवत में बहुत बढ़िया है, सृष्टित्व आदि कर्तृत्व आदि का आधान करने के लिए परमात्मा को सष्टा नहीं कहा जाता। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति साधक के हृदय में हो सके, क्योंकि सृष्टि परिलक्षित है और व्यवस्थित है, अचिंत्य रचना संपन्न है, इसका कोई विवेक जानाति क्षति करोति माने ज्ञान इच्छा और क्रिया शक्ति संपन्न कर्ता होना चाहिए। वो कर्ता देवदत्त यज्ञदत्त कोई जीव हो नहीं सकता, जीवन मुक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन मुक्त तो बाद में हुआ है, सृष्टि तो पहले से पड़ी हुई है। और सृष्टि आदि के व्यापार को छोड़कर ही कोई जीवन मुक्त होता है। ब्रह्मसूत्र में आया न, जीवन मुक्त हो जाओ कुछ भी हो जाओ, लेकिन जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड के सष्टा तो तुम नहीं हो सकते हो। माने मोक्ष कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा, कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी, लेकिन समग्र ऐश्वर्य से संपन्न तो मायोपाधि परमात्मा ही होंगे, क्योंकि जीवन मुक्त के जीवन में भी तो अविद्यालेश बनी रहती है, और सृष्टि तो पहले से है, उसका शरीर भी तो सृष्टि के अंतर्गत है। इसीलिए कहा कि सष्टा परमात्मा को पकड़ लिया, तब अब औपाधिक स्वरूप उसका खिसका दिया, तो निरुपाधिक स्वरूप जो बचा वही परमात्मा का वास्तव रूप है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का आधान करने के लिए सृष्टि परक श्रुतियां नहीं है, सृष्टि परक श्रुतियां उसके कर्ता के प्रति आस्थान्वित करके अंत में स्वरूप लक्षण लक्षित जो परमात्मा है उसके बोध में सन्निहित है। तो जब सृष्टित्व मात्र ही कहा जाता तब तो नहीं ऐसा सृष्टित्व मात्रेण उच्यते अपितु सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इत्यादिना रूपेण उच्यते सष्टा का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो सद्घन चिद्घन आनंद घन ही है, सच्चिदानंद ही है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण तो हमारा विद्यमान है। तच्चास्य रूपम सर्व वेदांत वाक्यानाम अनुगतम, वह जो सष्टा का स्वरूप भूत वर्णन किया गया है सभी वेदांतों उपनिषदों में एक समान ही है। स्वरूप लक्षण को लेकर तो कोई विज्ञान नहीं है, केवल गुणोपसंहार न्याय से संकलन करना पड़ता है। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, यहाँ पर सत्य का प्रयोग नहीं किया गया, विज्ञानमानंदम ब्रह्म। और जहाँ पर सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है वहाँ आनंद का प्रयोग नहीं किया गया, अनंत का प्रयोग किया गया। तो गुणोपसंहार कहीं कहीं सच्चिदानंद मात्रम सच्चित आनंद तीनों का वर्णन कर दिया गया। तो गुणोपसंहार न्याय से कहीं सत का प्रयोग है, कहीं चित का प्रयोग है, कहीं आनंद का प्रयोग है, कहीं अनंत का प्रयोग है। तो अनंत अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म है, यह सिद्ध होता है।
कहीं एक मेवा द्वितीयम सजाति विजाति स्वगत वेद शून्यता का वर्णन है। इसको गुणोपसंहार न्याय कहते हैं। एक व्यापारी व्यापार करता है, हर वस्तु में लाभ हानि का आकलन करता है, अंत में बैठकर पूरे व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई इसका निर्णय लेता है। ऐसे गुणोपसंहार न्याय से किसी शाखा ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये किया, सब मिलाकर के क्या हुआ। जैसे शम दम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, एक में 5 का नाम है, एक में 5 का नाम है, एक के नाम में अंतर है, पांचों दोनों श्रुतियों को मिला दिया तो सट की संपत्ति हो गई। शम दम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान गुणोपसंहार न्याय ऐसा है। एक में एक नाम नहीं है, एक में अतिरिक्त एक नाम है, दोनों को मिला लिया तो 5 के स्थान पर 6 की सिद्धि हो गई। तो गुणोपसंहार न्याय से हम स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म को सच्चिदानंद, अनंत सच्चिदानंद, अद्वितीय सच्चिदानंद या सच्चिदानंद घन समझ सकते हैं। तज्ज्ञानम च फलवत, अब ब्रह्म ज्ञान फलवत है क्योंकि फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, एक नियम है मीमांसा का। फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, किसी के फल का वर्णन है, अमुक के फल का वर्णन है, अमुक के फल का वर्णन नहीं है, तो स्वतंत्र उसका फल नहीं होता, क्या अमुक के संग से उसका फल होता है। यह हुआ फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, फलवान का अंग बनकर फलवान बन जाएगा अंगी, जिसके फल का वर्णन है वो बन जाएगा अंगी, जिसके फल का वर्णन नहीं है वो बन गया अंग। अब उसके द्वार से क्या हो गया, उससे मिल करके उसके द्वार से फल मिल गया। तो सृष्टि परक श्रुति का स्वतंत्र फल नहीं है। स्वतंत्र फल का जहाँ वर्णन है वहाँ तो रोना ही रोना है। द्वितीयाभिनिभलम भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, द्वितीयाद् वै भयम भवति, मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। सृष्टि का स्वतंत्र फल तो रोना है, दुख ही दुख है। भवसागर से मुक्त होना कहाँ है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष है, सृष्टि विज्ञान का फल तो मोक्ष नहीं है। तो सृष्टि विज्ञान मोक्ष में कब हेतु है, सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा तक पहुंच जाए और सृष्टा का आलम्बन लेकर निरुपाधिक ब्रह्म तक पहुंच जाए, तब सृष्टि का प्रकारांतर से मोक्ष में उपयोग बन गया। सीधे सृष्टि का फल तो दुख ही है, जो कि दुख पुरुषार्थ नहीं है, हमको अभीष्ट नहीं है। ब्रह्मवेदापनोति परम, फल क्या है, ब्रह्मवेदता परम फल को प्राप्त होता है, मोक्ष को। ताकि शोक आत्मवेद, आत्मवेदता शोक को तर जाता है। ये सब आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का फल तो दिया गया पुरुषार्थ। सृष्टि विज्ञान का स्वतंत्र फल क्या होगा, जन्म मृत्यु के अनादि अश्व परंपरा का अनुच्छेद, यही तो होगा ना। इसलिए अफल है, सृष्टि विज्ञान अफल है और परमात्म विज्ञान सफल है। अतः फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, यह नियम चरितार्थ। सृष्टि ज्ञानस्य तो न फलम श्रूयते तेन फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम इति। सृष्टि विज्ञानम सृष्टि ब्रह्म विज्ञानांगम, सृष्टि का विज्ञान जो है सृष्टा जो ब्रह्म तत्व है उसके विज्ञान का अंग है, अंग है यह। तो अंगी के फल का वर्णन होता, अंग के फल का वर्णन नहीं होता। क्या पुत्रेष्टि याग में एक एक आहुति देते जाएंगे, लेकिन अंत में जब पुत्रेष्टि याग की पूर्णता होगी उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी ना। बाकी एक एक आहुति क्या है, महाप यज्ञ में पूर्णाहुति के अंग बन करके फिर वो पुत्र रत्न में विनियुक्त या प्रयुक्त है। ऐसे ही सृष्टि विज्ञानम षष्टि ब्रह्म विज्ञानांगम,
सष्टा जो ब्रह्म है उसके विज्ञान का अंग है सृष्टि विज्ञान। तदनुगुणम सद ब्रह्म ज्ञानावतारोपायतया यावत। तदनुगुणम माने जिससे सृष्टि का उपयोग कैसे करें, जिससे सष्टा परमात्मा तक हम पहुंच सकें और सष्टा का आलम्बन लेकर निरुपाधिक परमात्मा तक हमारे मन की गति हो सके। सष्टा से कुछ लेना देना नहीं तो मरते रहो गलते रहो यही फल मिलेगा और क्या। ब्रह्म ज्ञान के अवतरण की योग्यता पैदा करने में उत्पन्न करने में सृष्टि विज्ञान सन्निहित है। गौड़पादाचार्य जी का शब्द ले लिया उपाय शोभताराय अग्निस्फुल्लिंग मृत घट आदि का नख निकंतन आदि का वर्णन है। तो तरह तरह से सृष्टि का वर्णन है, उदाहरण भी भिन्न भिन्न हैं। इन सब का तात्पर्य है कि सष्टा परमात्मा में हमारी बुद्धि अवतीर्ण हो सके। सष्टा के विज्ञान में सृष्टि विज्ञान का अंतर्भाव है। स्वतंत्र सृष्टि विज्ञान से पुरुषार्थ माने मोक्ष की सिद्धि असंभव। तथा च श्रुति अन्येन सौम्य शुंगेन अपो मूलमन्विच्छा इत्यादि न। छांदव श्रुति कहते हैं अब कैसे चलेंगे, जैसे लिफ्ट का आलम्बन लेकर क्या होता है नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। सीढ़ी का जीने का आलम्बन लेकर नीचे से ऊपर 10 मंजिल या ऊपर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार उपादेय का आलम्बन लेकर उपादान पर फिर उत्तर उपादान जो है की अपेक्षा पूर्व उपादान उपादेय हो जाएगा। इस प्रकार चरम उपादान कौन होगा, सत। पृथ्वी का आलम्बन लेकर कहाँ पहुंच गए, जल तक। जल का आलम्बन लेकर कहाँ पहुंच गए, तेज तक। तेज का आलम्बन लेकर पहुंच गए वायु तक। वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक। आकाश का आलम्बन लेकर ब्रह्म तक पहुंच गए, सत तक पहुंच गए, आत्मा तक पहुंच गए। यहाँ आकाश का आलम्बन लेकर अव्यक्त तक पहुंच गए। अव्यक्त का आलम्बन लेकर अक्षर अव्यक्त सनातन अव्यक्त गीता का 8वां अध्याय ब्रह्म तक पहुंच गए। और सृष्टि ने क्या किया, सष्टा तक पहुंचा दिया। और बहुत बढ़िया है। अन्नाद भवन्ति पर्जन्य पर्जन्य अन्नाद भवति पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभव। और परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर परमात्मा से वेद की उत्पत्ति हुई, अभिव्यक्ति हुई। वेद से यज्ञ की सिद्धि हुई, यज्ञ से अपूर्व संज्ञ कर्म की सिद्धि हुई, उससे वर्षा की सिद्धि हुई, वर्षा से अन्न की सिद्धि हुई, अन्न से किसकी सिद्धि हुई, सप्त धातुओं की सिद्धि हुई। सप्त धातुओं का पर्यवसान क्या हुआ, लाला लाली। नीचे की ओर गिरेंगे तो कहाँ जाके लाला लाली बनना बनाना। किसी का लाला होके जन्म लिया, किसी की लाली होके जन्म लिया, किसी को लाला होके जन्म दिया, किसी को लाली होके जन्म दे दिया, किसी को लाला बना दिया, किसी को लाली बना दी। बाप बन गए ना, किसी का लाला बन गए, किसी के लाली बन गए। नीचे खिसकने में पुनर्भव। और फिर क्या किया, परमात्मा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि का आलम्बन लिया। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना यज्ञो वै विष्णु। अब नीचे की ओर चलें तो क्या होगा, कर्म का विषय। कर्म का विषय सृष्टि को बनाया तो पुनर्भव में अंतर्भाव हो गया। अब कर्म की उत्पत्ति किससे हुई है, वेद से। वेद की अभिव्यक्ति किससे हुई, ब्रह्म से। कर्म का लक्ष्य बना दिया कर्ता ने ब्रह्म को, तो बीच में कौन सी घाटी रही, वेद। एक ही घाटी रही ना। अक्षर परमात्मा से वेद, वेद से यज्ञ आदि शास्त्र सम्मत कर्म। अब हमने कर्म का ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते,
कर्म का कर्ता ने लक्ष्य बना दिया ब्रह्म, तो बीच में वेद की एक घाटी रही या नहीं? वेद रूप एक घाटी रही। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, गीता का 6वां अध्याय। उसमें भी 1,00,000 मंत्रों में 80% कर्मकांड परक, 16% उपासना कांड परक, 4% ज्ञान कांड परक, 4% ज्ञान कांड परक। तो 16 और 4 कितने हो गए? 20% वेद हमारे पास प्राप्त हो गए। कर्म का लक्ष्य ब्रह्म को बनाते ही उपासना परक 16%, ज्ञान परक 4%, अंत में 4% भी 4 महावाक्य के रूप में प्राप्त हो गए। 4 महावाक्य भी 1 महावाक्य के रूप में प्राप्त हो गया। 1 महावाक्य भी एकाक्षर ब्रह्म प्रणव के रूप में प्राप्त हो गया। प्रणव ने प्रणवोधन सरो ही आत्मा ब्रह्म तक पहुंचा दिया। तो कर्म का लक्ष्य अगर नीचे गया तो बेटा बेटी उत्पन्न हो, उत्पन्न करो। कर्म को ऊपर की ओर ले दिया, बीच में एक घाटी पार करनी पड़ेगी। क्या यही कहते सृष्टि को जोड़ दीजिए ऊर्ध्वमुख। सृष्टि को ऊर्ध्वमुख करेंगे तो पृथ्वी से पानी की ओर, पानी से प्रकाश की ओर, प्रकाश से पवन की ओर, पवन से आकाश की ओर, आकाश से फिर किसकी ओर चले गए? परमात्मा तक पहुंच गए। और नहीं तो फिर लाला लाली बनिए, लाला लाली बनाते रहिए। जनसंख्या कम है, बढ़ाते रहिए। यही हुआ। हाँ, क्या कह रहे? क्या कह रहे? किसकी? क्या कहते हैं? विधा। कोई भी उपादेय होता है, उसका मौलिक रूप उपादान होता है। सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है। तो सविशेष से निर्विशेष की ओर ये विधा है। 5 गुण वाली पृथ्वी से 4 गुण वाले जल की ओर, 4 गुण वाले जल से, 3 गुण वाले तेज की ओर, 3 गुण वाले तेज से, 2 गुण वाले वायु की ओर, 2 गुण वाले वायु से, 1 गुण वाले किसका? आकाश की ओर। अब 1 से 1 घटा देंगे तो निर्गुण परमात्मा तक ये विधा हो गई ना। क्या हो गए? कितनी विधा हो गई? पृथ्वी को पानी तक पहुंचाइए, पानी को अपने पृथ्वी पानी को पहुंचाइए मन से, पानी को तेज तक, तेज को वायु तक, वायु को आकाश तक, आकाश से सीधे ब्रह्म तक। अब क्या करें? 5 को 4 तक, 4 को 3 तक, 1 ऋण करते जाइए, इधर 1 गुण घटाते जाइए, इधर 1 ऋण करते। 5 - 1 = 4, 4 - 1, 4 ऋण 1, 3, 3 ऋण 1, 2, 2 ऋण 1, 1, 1 ऋण 1, 0। 0 माना निर्विशेष। वहां एक भी गुण नहीं, शब्द नामक गुण हटा दीजिए तो रह गया ब्रह्म। क्या? यह निर्विशेष, सविशेष से निर्विशेष की ओर। यही हुआ ना, कार्य से कारण की ओर। अब विशेषता बढ़ाते जाइए, मरते जाइए। व्यवहार में जितना विशेष होंगे, सगुण होंगे, उतना लोग मानेंगे, उतना पूजेंगे। परमार्थ में जितना निर्विशेष होंगे, उतनी गति होगी। व्यवहार में पूजने के लिए विशेषता चाहिए। ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। क्या हुआ? ऐसा आदमी लाओ पीर का काम करे। पीर जानते ना? पीर पैगंबर, पीर बवर्ची। क्या हुआ? हाँ, भोजन करने वाला। बवर्ची किसको कहते हैं? भिस्ती, बाहर झोंकने वाला। खर माने गधा, माल ढोने वाला। ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। गुरु भी बन जाए, सेवक भी बन जाए, भार भी ढोले। बुरा न मानो, ब्राह्मण में सारे लक्षण होना चाहिए। वहां भी पूजा ले, क्या और भार भी ढोले। रसोई भी बना ले, आप स्वयं पाकी है तो। ब्राह्मण में सारा गुण होना चाहिए। तो व्यवहार में ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची भिस्ती खर।
कौन कहते थे? हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। देखो, ब्राह्मण को पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर सब होना चाहिए। मतलब व्यवहार में जो जितना सगुण होगा, जितनी विशेषता होगी, उतना पूजेगा। और परमार्थ में विशेषता जितनी छोड़ता जाएगा, उतनी ही वो सूक्ष्म गति होती जाएगी। तो दोनों का महत्व है या नहीं? सबसे अंतिम कार्य है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी की विशेषता क्या है? 5 गुण है। और निर्विशेषता चली गई तो ब्रह्म चला गया। इसलिए यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक। व्यवहार में और परमार्थ में दोनों में गति होने के लिए क्या चाहिए? व्यवहार में जितनी विद्या कला चाहिए ले दो। क्या हमारे वो कहते थे, जज स्वामी थे ना, हाईकोर्ट के जस्टिस, सन्यासी हुए थे हमारे गुरु भाई। देखो, जो भी प्रवचन की कला नहीं है, लेखन की कला नहीं है, केवल संत हैं, अच्छे स्वभाव के, कौन पूछता है? रोटी दे दे, यही मुश्किल। पूछते कौन है मालूम है? झाड़ फूक जानते हो तो, प्रवचन जानते हो तो, क्या कला केवल संत के बल पर पूजन तो रोटी मिल जाए, यही बहुत है। संत के साथ साथ प्रवचन भी करते, अच्छा लिखना भी जानते, शास्त्रार्थ भी करना चाहते, सरकार से भिड़ भी जाते। हाँ, लो फिर क्या चमत्कार को नमस्कार। तो व्यवहार में जितनी विशेषता होगी उतना ही पूजेंगे। परमार्थ में जितनी निर्विशेषता होगी, अंदर से निर्विशेषता की अवधि माने और बाहर से विशेषता की अवधि, वो किसमें है? भगवान में। सदैश्वर्य संपन्न है, आज आया न प्रवचन, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण ज्ञान, सविशेषता की पराकाष्ठा हो गए सगुण ब्रह्म, अनिर्विशेषता की पराकाष्ठा निर्गुण ब्रह्म। तटस्थ लक्षण लक्षित, स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म। अब जिसके जीवन में दोनों है, क्या आजकल हमारे पीसी झारिया क्या करते हैं मालूम? हमको लेकर, हमने नहीं कोई सिखाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले जाते, उस पर हम इंजीनियरिंग पर बोलते हैं। अभी गए थे BHU में, अब बोला अरे इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, इंजीनियरिंग पर ऐसा बोलते हैं, को लिखने लग गए, सब जगह फैला दिया। अब गणित पर बुलवा देते हैं, कहीं पर वो मिसाइल जहाँ बनते वहाँ प्रक्षेपास्त्र पर बुलवा दिया, कहीं कृषि विश्वविद्यालय में ले गए सीधा, और कृषि विज्ञान पर हम बोलते हैं। हाँ, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब जैनी लगते बम्बई में, वहाँ ले गए चार्टर्ड अकाउंटेंट पर। अच्छा, शंकराचार्य ये भी जानते, ये भी जानते, ये भी जानते हैं। अब लो पूरी के शंकराचार्य, और जब न कुछ बोलते थे ये सब, हम तो वही पहले भी जानते थे, ऐसा अभी भी जानते हैं। और अच्छा, गणित पर भी लिखते हैं, 11 ग्रंथ है गणित पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ लोग यहाँ आकर के सीखते हैं, ये भी बात है। अब निर्गुण बन के रहो, हाँ होंगे कोई। अब कहते पूरी के शंकराचार्य, अच्छा अब साहित्य पर लिख रहा हूँ, साहित्य भी जानते हैं, आयुर्वेद पर भी है, योग पर भी है, 9000 सूत्र है हमारे योग पर। कहाँ लिख के छोड़ दिया, सब संकलन करने के लिए समय है। अब लो जी, व्यवहार में जितना सविशेष दिखाओ अपने को, ये सब दिखाने का मतलब क्या? आचार्य के प्रति संसार की आस्था लुप्त हो गई। आचार्य अपनी उपयोगिता सिद्ध करें ताकि नेताओं का गुमान टूटे। हमको नहीं चाहिए पूजा प्रतिष्ठा, लेकिन जब होता है, अच्छा केवल जप वाले नहीं होते, मदारी नहीं होते इन सब विद्याओं में। अब ये प्रधानमंत्री आदि बाबा लोग हैं ना, अब हम कहते कश्मीर की समस्या पर बोलते हैं। अभी तो वार एसोसिएशन इलाहाबाद में, उसके तो आए थे ना, दीक्षा भी ले गए। वार एसोसिएशन इलाहाबाद में कानून पर बोले, कानून पर भी बोलते हैं लोग, और दिल्ली उड़ा दिया आदमी कानून के। अब उनके घर में जाकर, एशिया का सबसे बड़ा संस्थान जो वार एसोसिएशन है, वहां जाकर अच्छा कानून भी जानते। लो अब कहते भाई उनसे पार पाना कठिन है। तो पार पाना क्या कठिन है? हम तो पहले भी वही थे, 25 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है, क्या अंतर पड़ गया? उस समय कोई इन संस्थानों में ले जाकर प्रवचन कराने वाला माध्यम नहीं था, हम भी चुप थे। जब देखा कि आचार्यों को कोई कुछ गिनता ही नहीं, तब ये सब जो प्रदर्शन तो है ना, प्रदर्शन क्यों है?
आचार्य पर ध्यान दो। विश्वरूप तो तब भी थे ना जब शिलोंग से वृत्ति से रहते थे, और जब वो पुरोहित हो गए तो विश्वरूप में क्या अंतर आया। लेकिन उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करवा दी देवताओं की। इसका मतलब व्यवहार में जितना सगुण उतना अच्छा, परमार्थ में जितना निर्गुण उतना अच्छा। भगवान में क्या विशेषता है? समग्र ऐश्वर्य, समग्र वैराग्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, सदैश्वर्य, समग्र यश, श्री, सदैश्वर्य संपन्न है भगवान, और निर्गुण भी है। तो दोनों आजकल आवश्यक है, सगुण और निर्गुण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। प्रसाद पाइए।